हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेटा को पावर क्वेरी में कैसे इंपोर्ट करते हैं और इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं। आज के एपिसोड में हम एक रियल परचेज रजिस्टर को क्लीन करेंगे। आज हम सब एक डेटा को क्लीन कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। उसके बाद हम GSTR2B को क्लीन करेंगे रिकंसोलिडेशन करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये एक परचेज रजिस्टर फाइल है जो आप अपने ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ERP या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकला हुआ डेटा कभी नहीं बदलता, परफेक्टली क्लीन नहीं होता है। इस फाइल में भी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर एक्स्ट्रा रोज हैं, हेडर्स गलत जगह हैं, ब्लैंक रोज हैं, डेटा टाइप्स इनकरेक्ट हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, कुछ अननेसेसरी रोज हैं। तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि डेटा को स्टेप बाय स्टेप क्लीन कैसे करते हैं और एक मैसी डेटा को परफेक्ट क्लीन करके रिपोर्टिंग रेडी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें एक्सेल ओपन कर लीजिए। उम्मीद है सभी ने एक्सेल ओपन कर लिया होगा। अब इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और स्क्रीन पर दिख रहे डेटा को अपने एक्सेल में रेडी कर लीजिए। रेडी हो गया? बहुत बढ़िया। अब इस एक्सेल फाइल को किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए। उसके बाद एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सेल जर्नी को। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात याद रखना। लाइफ में सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर अपने गोल्स अचीव करने की रेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे मोमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को एंजॉय करना भूल जाते हैं। इसलिए अपने गोल्स के लिए मेहनत जरूर करो, बड़े सपने देखो और उन्हें अचीव भी करो। लेकिन इस बीच अपनी जर्नी को एंजॉय करना कभी मत भूलना, क्योंकि आखिर में यादें सिर्फ डेस्टिनेशन की नहीं, पूरे सफर की बनती हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने सेशन पर। अब स्क्रीन को ध्यान से देखिए। ऊपर रिबन वाले सेक्शन में आपको डेटा टैब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया? बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट साइड में आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का एक सेक्शन दिख रहा होगा। अगर आपके एक्सेल में यह ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो एक बार अपना एक्सेल वर्जन चेक कर लीजिए। अगर आपका वर्जन एक्सेल 2016 से पुराना है तो ये ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा। अब आपको यहां गेट डेटा का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रॉम फाइल पर क्लिक कीजिए, फिर फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट कीजिए। अब आपको अपनी फाइल का पाथ सिलेक्ट करना है जहां आपने अपनी एक्सेल फाइल सेव की थी। फाइल सिलेक्ट करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी। दोस्तों, इस विंडो को हम नेविगेटर विंडो बोलते हैं। यहां लेफ्ट साइड में आपको परचेज रजिस्टर नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। यह हमारी एक्सेल वर्कबुक है और उसके नीचे एक और परचेज रजिस्टर शीट दिख रही होगी जिसके अंदर हमारा एक्चुअल डेटा अवेलेबल है। अभी आपको सिर्फ एक शीट शो हो रही है क्योंकि इस वर्कबुक में सिर्फ एक ही शीट है। अगर इसी फाइल में मल्टीपल शीट्स होती, जैसे परचेज रजिस्टर GSTR 2B सेल्स रजिस्टर, तो यहां पर वो सारी शीट सेपरेटली शो होती। अब परचेज रजिस्टर शीट पर क्लिक कीजिए। राइट साइड में आपको इसका प्रीव्यू दिख रहा होगा और आप नोटिस करेंगे कि हमारा डेटा काफी मेसी फॉर्मेट में है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम इसी मेसी डेटा को एक प्रॉपर क्लीन और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब बॉटम में देखिए, यहां आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। लोड ट्रांसफॉर्म डेटा कैंसिल। अगर हम लोड पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा डायरेक्टली हमारी एक्सेल वर्कबुक में एक न्यू शीट के साथ लोड हो जाएगा। लेकिन हमारा गोल सिर्फ डेटा इंपोर्ट करना नहीं है, हमारी जर्नी है रॉ डेटा को क्लीन और पावरफुल डेटा में ट्रांसफॉर्म करना। इसलिए हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा, और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं, दोस्तों कुछ याद आया? बिल्कुल सही। ये वही है हमारा पावर क्वेरी एडिटर जिसके बारे में हमने प्रीवियस एपिसोड में सीखा था। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। पहले वो एपिसोड जरूर देख लेना ताकि आगे का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब हम शुरू करते हैं पावर क्वेरी के अंदर अपने मेसी डेटा को क्लीन करने का प्रोसेस।
दोस्तों, पिछले स्टेप में हमने एक्सेल के डेटा टैब से गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक ऑप्शन यूज करके अपनी परचेज रजिस्टर फाइल को पावर क्वेरी एडिटर में इंपोर्ट किया था। अब स्क्रीन पर जो विंडो दिख रही है, ये है पावर क्वेरी एडिटर। यहीं पर हम रॉ डेटा को क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और एनालिसिस रेडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा इंपोर्ट तो हो गया है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली क्लीन नहीं है। इस फाइल में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर एक्स्ट्रा रोज हैं, हेडर्स गलत जगह पर हैं, ब्लैंक रोज हैं, डेटा टाइप्स इनकरेक्ट हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकते हैं, कुछ अननेसेसरी रोज भी हैं, जैसे ग्रैंड टोटल वाली रो। अब हम इन सब प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप क्लीन करेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर की एक्स्ट्रा रोज रिमूव करनी है। स्क्रीन पर देखिए, पहली कुछ रोज में कंपनी नेम, रिपोर्ट नेम और डेट रेंज दिख रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे टेबल डेटा का पार्ट नहीं है। हमारे एक्चुअल हेडर्स रो नंबर 4 में है, जहां कॉलम्स दिख रहे हैं: वेंडर, GSTIN, वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, IGST। इसलिए हम टॉप की फर्स्ट 3 रोज रिमूव करेंगे। इसके लिए होम टैब में जाइए, रिमूव रोज पर क्लिक कीजिए, फिर रिमूव टॉप रोज सेलेक्ट कीजिए। यहां नंबर ऑफ रोज में 3 एंटर कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब हमारी हेडर रोज सबसे ऊपर आ गई है, लेकिन अभी पावर क्वेरी ने इसे प्रॉपर हेडर नहीं माना है। इसलिए अब हम क्लिक करेंगे यूज फर्स्ट रोज एज हेडर्स पर। अब आप देखोगे कि कॉलम नेम्स प्रॉपरली सेट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्लैंक रोज रिमूव करनी है। डेटा के बीच या एंड में जो ब्लैंक रोज हैं, वो एनालिसिस के टाइम इशू क्रिएट कर सकती हैं। इसके लिए किसी इंपॉर्टेंट कॉलम जैसे वेंडर GSTIN या वेंडर नेम के फिल्टर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और नल को अनचेक कर दीजिए। अब सिर्फ एक्चुअल डेटा रोज बचेंगी। नेक्स्ट हम अननेसेसरी रोज रिमूव करनी है। नीचे आपको ग्रैंड टोटल वाली रो दिख रही है। ये रोज समरी के लिए है, लेकिन हमारे रॉ ट्रांजैक्शन डेटा का पार्ट नहीं है। इसलिए वेंडर नेम कॉलम के फिल्टर में जाइए और ग्रैंड टोटल को अनचेक कर दीजिए। अब हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस क्लीन करनी है। इसके लिए टेक्स्ट वाले कॉलम सेलेक्ट कीजिए, जैसे वेंडर GSTIN, वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर। फिर ट्रांसफॉर्म टैब में जाइए और फॉर्मेट एरो ट्रिम पर क्लिक कीजिए। ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देगा। उसके बाद सेम कॉलम्स पर दोबारा जाइए और फॉर्मेट एरो क्लीन सेलेक्ट कीजिए। क्लीन हिडन स्लैश अनवांटेड कैरेक्टर्स रिमूव कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा टाइप्स करेक्ट करना। वेंडर GSTIN को टेक्स्ट रखेंगे, वेंडर नेम को टेक्स्ट रखेंगे, इनवॉइस नंबर को टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि इनवॉइस नंबर कभी कभी लेटर्स और नंबर दोनों कंटेन करता है। इनवॉइस डेट को डेट टाइप में कन्वर्ट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू को डेसिमल नंबर या होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। IGST को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। डेटा टाइप चेंज करने के लिए हर कॉलम के लेफ्ट साइड में जो ABC/123 आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और करेक्ट डेटा टाइप सेलेक्ट कीजिए। अब हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। फाइनली होम टैब में जाइए और क्लोज और लोड पर क्लिक कीजिए। पावर क्वेरी इस क्लीन डेटा को एक्सेल में लोड कर देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर फ्यूचर में सोर्स फाइल अपडेट होती है, तो हमें ये क्लीनिंग स्टेप्स दोबारा मैन्युअली रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। बस एक्सेल में रिफ्रेश पर क्लिक करना है और पावर क्वेरी ऑटोमैटिकली सारे क्लीनिंग स्टेप्स अप्लाई कर देगा। दोस्तों, तो फाइनली हमारा परचेज रजिस्टर डेटा क्लीन हो चुका है। आज के सेशन में हमने एक मेसी एक्सेल फाइल को पावर क्वेरी की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एक्सेल फाइल को पावर क्वेरी एडिटर में इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मली रियल लाइफ डेटा कभी भी परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं मिलता। उसमें बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा रोज, इनकरेक्ट हेडर्स, ब्लैंक रोज, अननेसेसरी टोटल रोज, एक्स्ट्रा स्पेसेस, रॉन्ग डेटा टाइप्स। फिर हमने पावर क्वेरी की हेल्प से एक्स्ट्रा रोज को रिमूव किया, करेक्ट हेडर्स सेट किए, ब्लैंक और अननेसेसरी रोज को फिल्टर आउट किया, टेक्स्ट कॉलम्स पर ट्रिम और क्लीन अप्लाई किया, और फाइनली हर कॉलम का करेक्ट डेटा टाइप सेट किया। अब हमारा परचेज रजिस्टर डेटा बिल्कुल रेडी है फ्यूचर एनालिसिस के लिए। और दोस्तों, यही पावर क्वेरी की असली पावर है। आपको बार बार सेम क्लीनिंग स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़ते। आज आपने एक बार प्रोसेस क्रिएट कर दिया,
कल जब भी नयो परचेज रजिस्टर मिलेगा, बस फाइल अपडेट करो और रिफ्रेश बटन प्रेस करो। पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म कर देगा। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल एक्सेल यूजर और स्मार्ट एक्सेल यूजर में। नॉर्मल यूजर बार बार कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन स्मार्ट यूजर ऑटोमेशन क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। परचेज रजिस्टर तो रेडी हो गया, लेकिन जीएसटी रिकंसिलिएशन करने के लिए हमें एक और इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए होता है, और वो है जीएसटी R2B डेटा। आपने जीएसटी पोर्टल से जो जीएसटी R2B डाउनलोड किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि वो भी डायरेक्ट एनालिसिस के लिए रेडी नहीं होता। उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी वेंडर नेम्स डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं, जीएसटीआईएन को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, इनवॉइस नंबर्स में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और स्पेसेस होते हैं, डेट्स का फॉर्मेट प्रॉपरली सेट नहीं होता, और डेटा को क्लीन किए बिना एक्यूरेट मैचिंग पॉसिबल नहीं होती। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखने वाले हैं एपिसोड 4, प्रिपेयरिंग जीएसटी R2B डेटा, जहां हम जीएसटी पोर्टल से डाउनलोडेड रॉ जीएसटी R2B फाइल को पावर क्वेरी में इंपोर्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, वेंडर और जीएसटीआईएन डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे, इनवॉइस नंबर्स को क्लीन करेंगे, इनवॉइस डेट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और एक परफेक्ट जीएसटी R2B डेटा सेट रेडी करेंगे जो रिकंसलिएशन के लिए यूज होगा। तो अगर आप सच में एक्सेल और जीएसटी रिकंसलिएशन ऑटोमेशन मास्टर करना चाहते हो, तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। मिलते हैं एपिसोड 4 में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक्सेल में स्पीड एक्सपीरियंस से नहीं, स्मार्ट टेक्निक से आती है।